सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो सेक्शन बी होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 37, मींस ओवरऑल 13 क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 9, ईच क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है। इट मींस ये जो सेक्शन है ओवरऑल वो 18 मार्क्स का रहने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखिए, प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि ये जो नंबर है 5 माइनस रूट 3 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम कैसे प्रूव करते हैं, हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो गिवन नंबर है वो क्या है, एक रैशनल नंबर है। मींस हम कॉन्ट्रेरी एज्यूम करके चल रहे हैं, हम उल्टा एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रैशनल नंबर और एनी रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। दैट इज मैं 5 माइनस रूट 3 को क्या लिख सकता हूँ, p बाई क्यू के इक्वल लिख सकता हूँ, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सब चीजें आपको लिखनी है, मैं यहाँ हर एक चीज नहीं लिख रहा। ओके, अब अगर आपने 5 माइनस रूट 3 को p बाई क्यू लिया है तो मैं थोड़ा इसको देखो सिंप्लीफाई करता हूं। मैं 5 ये p माइनस क्यू जो है वो p बाई क्यू जो है वो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं, तो इधर प्लस का है राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू ये रूट 3 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का है, वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, अब आपने p बाई क्यू को क्या लिया है, एक रैशनल नंबर लिया है। ओके, ये रैशनल है। एक रैशनल नंबर को आप दूसरे रैशनल नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये ओवरऑल जो नंबर आएगा वो क्या आने वाला है, एक रैशनल नंबर आने वाला है। और एक रैशनल नंबर जो है वो दूसरे रैशनल नंबर के क्या होता है, इक्वल होता है। इट मींस रूट 3 को क्या होना पड़ेगा, एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा। बट वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। हम सबको पता है कि रूट 3 जो होता है वो क्या, एक इरेशनल नंबर है। ओके, इट मींस इसको होना क्या चाहिए था, रैशनल, बट हमें पता है कि रूट 3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। वट वी हैव एज्यूम्ड, हमने जो एज्यूम किया था 5 माइनस रूट 3 जो है एक रैशनल नंबर है, तो अगर हमारा एजम्पशन जो है वो रॉन्ग हो गया है तो 5 माइनस रूट 3 अगर रैशनल नहीं होगा तो 5 माइनस रूट 3 को फिर क्या होना पड़ेगा, इरेशनल नंबर ही होना पड़ेगा। बिकॉज एक नंबर जो है वो आइदर रैशनल होगा या फिर इरेशनल होगा। आई बात समझ में, तो इस तरीके से इसको आपको प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, देखो, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, आपको 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। आपको दो नंबर्स का डिफरेंस जो है 26 दे रखा है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट द फर्स्ट नंबर को मैं क्या ले लेता हूं, x ले लेता हूं, एंड सेकेंड नंबर जो है इसको मैं y ले लेता हूं। तो एज पर द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, डिफरेंस जो है वो क्या दे रखा है, 26 दे रखा है। मींस फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, यहाँ पे मुझे कंडीशन लिखनी पड़ेगी, x जो है वो y से क्या है, बड़ा है, तभी इनका डिफरेंस जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज y माइनस एक्स करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर, कौन सा बड़ा नंबर आप ले रहे हो, x को बड़ा ले रहे हो, तो ऑब्वियसली बात जो x है वो y का क्या होगा, फिर 3 टाइम्स होगा। तो ये क्या बन गई, दो लीनियर इक्वेशन जनरेट कर दिया आपने, जस्ट आपको बनानी है रखना। ओके, इसको अगर आप सिंपली करना चाहो तो माइनस 3y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो एक लीनियर इक्वेशन आपकी और एक लीनियर इक्वेशन। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो x और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट यहां आपको वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, तो आंसर आप यहीं तक लिख के आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को पहले स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 रूट 2 और रूट 2 एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखो 5 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा, 2, 5 इंटू 2 बन जाएगा 10। इट मीन्स 10x स्क्वायर ये बन रहा है। अब आपको 10x स्क्वायर को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए,
मिडल टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10x² आ जाए। तो क्लियर दिख रहा है कि मेरे जो पार्ट बनेंगे 10x के वो क्या बनेंगे 5x और 2x। मैं ऐड करूंगा तो 7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करूंगा तो 10x² आ जाएगा। इट मीन 7x की जगह मैं क्या पुट करूंगा अब 5x और 2x। तो रख देते हैं यहाँ पे √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो फर्स्ट टू टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यहां बच जाएगा √2x प्लस 5। सिमिलरली इन दोनों लास्ट टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ जाएगा। देखो 2 में भी √2 है, बिकॉज 2 क्या होता है √2 इंटू √2 ही तो होता है। तो अगर मैं √2 कॉमन ले लेता हूं यहाँ पे तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पे 2 2 के अंदर एक √2 बच जाएगा, x एज इट इज है, प्लस में क्या बच जाएगा यहाँ पे 5 बच जाएगा इक्वल टू 0 बिकॉज √2 कॉमन आ गया। अब देखो √2 प्लस है √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 ओवरऑल दोनों में है तो ये ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा फिर x बच जाएगा और यहाँ √2 बच जाएगा इक्वल टू 0। ये क्या बन गए, इस इक्वेशन के फैक्टर बन गए। अब हमें सॉल्यूशन करना है इनका, तो मैं क्या करूंगा दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल पुट कर दूंगा। मीन्स √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा एंड x प्लस √2 जो है वो इक्वल टू x प्लस √2 है वो इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो √2x की वैल्यू -5 के इक्वल आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस में 5 अपॉन √2। एक ही आंसर हो जाएगा। यहां से अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -√2। ओके, ये इस क्वेश्चन के क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या दे रखा है, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग 2 इक्वल रूट्स। ये कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो इक्वल है तो k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसके लिए क्या करूंगा, देखो kx को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो kx x से मल्टीप्लाई होगा, kx² हो गया, माइनस में 2kx हो गया, प्लस में 6 आ गया, ये इक्वल टू 0। अब इसके अगर रूट्स इक्वल है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² माइनस 4ac, इसको हमें क्या करना है 0 के इक्वल करना है। b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट है वो होता है b, तो b क्या हो गया यहाँ माइनस का 2k, बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या है -2k का होल स्क्वायर माइनस में 4, a की वैल्यू क्या है जो x² का कोफिशिएंट है, इंटू c की वैल्यू क्या है जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। तो ये क्या हो गया, देखो 4k² हो गया, -2 का स्क्वायर करूंगा 4 हो जाएगा k², माइनस में ये कितना हो गया, देखो 6 4 जा 24 k इज इक्वल टू 0। ओवरऑल कुछ कॉमन आ रहा होगा, 4k देखो कॉमन आ रहा है, ये क्या बच जाएगा यहाँ पे k-6। ओके, 4k कॉमन लोगे k बचेगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 6। तो एक बार 4k को 0 के इक्वल पुट करोगे, एक बार k-6 को 0 के इक्वल पुट करोगे। तो अगर मैं 4k को 0 के इक्वल पुट करता हूं तो k की वैल्यू यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 4 डिवाइड में चला जाएगा। एक बार क्या करता हूं k-6 को मैं 0 के इक्वल पुट करता हूं तो k की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी हमारे पास में 6 आ जाएगी। अब एक चीज बताइए, क्या k की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगी। अगर k 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म जो है देखो ये वाला पूरा टर्म क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। अगर k 0 हो जाएगा, इफ k इक्वल टू 0, अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी ये पूरा टर्म 0 हो गया तो आपके पास में क्या आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। क्या पॉसिबल है क्या? ये नहीं है पॉसिबल। इट मीन्स k की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो k की कौन सी वाली वैल्यू होगी, k इक्वल टू 6 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड द सम ऑफ द एपी। आपको ये एपी दे रखी है, इसके 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है। मींस S12 आपको फाइंड आउट करना है। तो S12 अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो Sn आप सबको पता होगा क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, सम ऑफ एन टर्म्स जो एपी में होते हैं उसका फॉर्मूला है ये। n की जगह हमें क्या पुट करना है, यहाँ n इक्वल टू 12 आ जाएगा। ए क्या है फर्स्ट टर्म -37, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, डी क्या है देखो क्या क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म माइनस अगर फर्स्ट टर्म करता हूं मैं तो -33 माइनस ऑफ -37 कितना आ जाएगा, ये -33 प्लस 37, तो डी की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, 4 4 बढ़ रहा है ना देखो।
ये हमारे पास में ए डी और एन की वैल्यू आगे सब्सटीट्यूट करना है। S12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2 ट्वाइस ऑफ ए मीन्स ट्वाइस ऑफ -37 प्लस n -1 मीन्स 12 -1 11 इंटू डी की वैल्यू 4। सिंप्लीफाई करूंगा 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा 6 आ जाएगा। ये आ जाएगा 37 इंटू 2 करना है तो माइनस का कितना आ जाएगा 74 आ गया। ओके और प्लस का क्या आ गया हमारे पास में 45 आ गया। सिंप्लीफाई करूंगा 6 इंटू ये क्या आ जाएगा -30 ओवरऑल आ जाएगा ये -180 S12 की वैल्यू सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म -180 आपके पास में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 गिवन दैट tan a इक्वल टू 4/3 tan a की वैल्यू आपको 4/3 गिवन है तो आपको sec a एंड cosec a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan क्या होता है देखो अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूं यहाँ पे अगर ये यहाँ पे a लेता हूं तो ये परपेंडिकुलर हो गया मीन्स 4 अपॉन ये क्या हो गया 3 हो गया। ये सपोज b पे 90 डिग्री बन रहा है ये c हो गया। ओके हमारे पास में परपेंडिकुलर है और हमारे पास में बेस है हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूज का क्या फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3 का स्क्वायर। ये आ गया 16 प्लस 9 मीन्स हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई है। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-5। अब -5 तो हो नहीं सकता है ना -5 और +5 दो वैल्यू आएगी ना यहाँ से -5 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता बिकॉज ये क्या है एक लेंथ है जो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती तो हम प्लस का 5 लेके चलेंगे। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया 5 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या sec a क्या होता है sec a क्या होता है cos का उल्टा cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। मैं वैल्यू पुट करता हूँ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी 5 अपॉन बेस कितना है 3 तो sec a की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5/3। सिमिलरली हमें cosec a फाइंड आउट करना है तो cosec a क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर साइन का उल्टा साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cosec a की यहाँ से वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी हाइपोटेन्यूज है 5 अपॉन परपेंडिकुलर है 4 तो ये हमारी cosec a की वैल्यू आ गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है ये इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब एक चीज मुझे बताइए tan में √3 कहाँ होता है जब थीटा क्या हो जाता है 60 डिग्री। इट मीन्स ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 60 डिग्री के इक्वल होगी। मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि a प्लस बी इक्वल टू किसके होगा 60 डिग्री के। सिमिलरली tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 दे रखा है तो 1/√3 tan में कहाँ होता है जब एंगल क्या हो जाए 30 डिग्री। इट मीन्स ये जो a माइनस बी है इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी 30 डिग्री के। तो a माइनस बी मैं 30 डिग्री के इक्वल रख देता हूँ। ओके हमें दे रखा है कि a और b जो है वो 0-90 के बीच में है और a जो है वो b से बड़ा है तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है तो दो इक्वेशन है हमारे पास में 2 वेरिएबल्स में इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या कर दूं मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो गया हमारे पास में क्या आ गया ट्वाइस ऑफ a इक्वल टू 90 डिग्री आ गया ये 60 + 30 ऐड करना है ना ऐड कर रहा हूं मैं। तो 60 + 30 क्या आ गया 90 डिग्री। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 90 डिग्री बाय 2 कैंसिल करूंगा तो a इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री। अब a की वैल्यू अगर हमारे पास में 45 आ गई तो मैं इन दोनों में से किसी भी एक में a की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा। सपोज मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करता हूँ तो a की जगह अगर मैं 45 डिग्री रखता हूँ प्लस b इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 60 डिग्री। तो b इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री b की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15 डिग्री। ये b का आंसर हो गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 क्या दे रखा है ये अ टेंजेंट PQ at a point P of circle of radius 5 centimeter meets a line through the center O। एक सेकेंड मैं पहले एक सर्कल बना लेता हूं ये सर्कल है अ टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P। एक कोई टेंजेंट है PQ ये इस तरीके से एट द पॉइंट P। तो इट मीन्स ये जो पॉइंट है ये P पर है ना पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की रेडियस 5 दे रखी है तो ये मैं रेडियस बना लेता हूँ। ये सपोज O पॉइंट है ये कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर हमें गिवन है।
meets a line through the center O. A tangent PQ at a point P of a circle of radius meets a line through the center O at a point Q so that OQ equal to 12 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है ये Q है, तो ये इस तरीके से इससे सेंटर से जो लाइन मिल रही है ये आपको कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, तो आपको पता है कि ये जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द लेंथ पी क्यू, हमें पी क्यू लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये सेम क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में भी था हमारे पास में, 5, 12, 13 का क्या लगेगा, यहाँ पे ट्रिपलेट लगेगा। हमारे पास में क्या है, परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे ये नहीं लगेगा, देखो 5, 12, 13 नहीं लगेगा, बिकॉज हमें यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है या जो बेस है वो फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूज जो है वो 12 दे रखा है, ओ क्यू। ओके, तो हमें अगर पी क्यू फाइंड आउट करना है तो पी क्यू जो होगा, पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर के, है ना। तो ओ क्यू कितना है हमारे पास में, ओ क्यू है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया माइनस ओ पी कितना है 5, ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 माइनस ये आ गया 25। हमारे पास में जो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ जाएगी, देखो 24 सब्ट्रैक्ट करूंगा 120, ये 119 आ गया। तो पी क्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर 119। अब ये प्लस माइनस आएगी, बट माइनस तो हो नहीं सकता बिकॉज ये क्या है, एक साइड है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव वाली ही आएगी, ध्यान रखना, यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, इसमें हम आपको दे रखा है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड। आपको 2 क्यूब दे रखे हैं, उनको क्या कर रहे हैं, एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं ना। तो मैं 2 क्यूब ले लेता हूं सबसे पहले, तो अभी एज्यूम कर लेते हैं, देखो क्यूब बना लेते हैं अपन, क्यूब ले लेते हैं, ये एक क्यूब ले लिया मैंने। ओके, एक और क्यूब क्या कर दिया मैंने, दूसरा ले लिया, और इन दोनों को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। तो जब मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो ये क्या बन गया, अब एक क्यूबॉइड बन गया है। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो हमें ये जो क्यूबॉइड बना है इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो एक चीज बताओ, जो एक क्यूब दे रखा है उसका एक का वॉल्यूम कितना है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम अगर 125 सेंटीमीटर क्यूब आपको गिवन है, तो आपको पता है अगर किसी क्यूब की साइड अगर ए है तो उसका वॉल्यूम जो है वो किसके इक्वल होगा। सपोज ये जो साइड है ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो एक क्यूब की साइड अगर ए है तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब के इक्वल होता है। ये 125 आपको दे रखा है, तो यहाँ से आप ए क्यूब इक्वल टू क्या लिखे, 125 को लिख सकते हो 5 का क्यूब। तो ए जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर के। इट मीन जो क्यूब की साइड है वो 5 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो अब ऐसे दो क्यूब को अगर जोड़ दिया आपने तो ये 5 हो गई, ये भी 5 हो गई। तो जो क्यूबॉइड बना है रिजल्टिंग, उसकी जो लेंथ है वो क्या बन गई, फिर 10 सेंटीमीटर बन गई। ये जो है विड्थ वो तो 5 ही रहेगी, हाइट भी 5 ही रहेगी। आई बात समझ में, सिर्फ लेंथ जो है वो क्या बन गई, 10 बन गई। तो हमें क्या करना है, अब इसका फाइंड द सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ट्वाइस इंटू हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही तो होता है। टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा, ध्यान रखना, सिर्फ सरफेस एरिया पूछा है। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच 5, एल प्लस बी, एल कितना है लेंथ 10 प्लस बी कितनी है विड्थ 5। तो ये आ गया 10 इंटू ये 10 प्लस 5 कितना आ गया 15। तो ये आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट, आपको दे रखा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो आपको इस डेटा का क्या फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपके पास में मॉडल क्लास होना जरूरी है। और मॉडल क्लास कौन सी क्लास होती है, वो क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे किसकी दिख रही है, इसकी दिख रही है। इट मीन्स इससे जो क्लास बिलोंग करेगा वही क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास। तो ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई, है ना, 3 to 5। अब अगर हमारे पास मॉडल क्लास आ गई है तो मैं मोड का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मोड इक्वल टू क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास कितनी है 3, प्लस F1 क्या होता है, ये F1 हो गया,
ये F0 हो गया, ये क्या हो गया F2। ओके, L हमारा है 3 यहाँ पे, और H जो होता है वो क्या होता है क्लास साइज। क्लास साइज कितने कितने का, 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो क्लास साइज हो गया 2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, F1 हो गया 8 माइनस F0 हो गया 7 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 मीन्स 16 माइनस 7 माइनस 2 इंटू एच की वैल्यू 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 3 प्लस ये कितना हो गया, देखो 8 माइनस 7 1, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो गया। डिवाइड में कितना आ रहा है, देखो 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 9, तो 16 माइनस 9 करोगे ये आ जाएगा 7। एलसीएम ले लेते हैं, 7 ओवरऑल एलसीएम आ गया, 7 3 जा कितना हो गया 21 प्लस ये आ गया 2, तो 23 बाई क्या आ गया 7। 7 से इसको कैंसिल करूंगा, 7 3 जा 21, पॉइंट लगा दिया 2 बच गया, 2 0 आ जाएगा, 7 2 जा 14, 6 0 आ गया, 7 8 जा 56, 4 0 आ गया, 7 5 जा ये आ गया है ना। ठीक है, तो आपके पास में ओवरऑल जो आंसर आएगा मोड का वो क्या आने वाला है 3.285, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, फॉर ए ग्रुप्ड डेटा L इक्वल टू 60 आपको गिवन है, n/2 गिवन है, CF गिवन है, F गिवन है, H गिवन है, आपको क्या फाइंड करना है मीडियन फाइंड करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है बिकॉज सब कुछ आपको दे रखा है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब सब डेटा हमें दे रखा है तो सीधा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। L की वैल्यू 60 दे रखी है, n/2 दे रखा है 26.5 माइनस CF कितना दे रखा है 22 अपॉन में F कितना दे रखा है 7 इंटू H कितना गिवन है आपको 10। सिंप्लीफाई करेंगे 60 प्लस 26.5 माइनस 22 करूंगा तो ये 4.5 आ जाएगा, इंटू 10 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके, इंटू 10 कर दिया, डिवाइड में क्या है 7 है, तो ये आपके पास में 45 अपॉन 7 आ गया। 7 से इसको कैंसिल करूंगा तो 7 6 जा कितना हो गया 42, 3 बच गया, पॉइंट लगाऊंगा 0 आ जाएगा 3 0 अपॉन 7, 7 4 जा 28, 2 0 आएगा, 7 2 जा 14, फिर 4 0 आएगा, 7 5 जा 35, तो ये आ गया 6.425। तो 60 में 6.425 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 66.425 मीडियन की वैल्यू। ओके, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 क्या दे रखा है, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू, 3 ब्लू है, 2 वाइट है एंड 4 रेड मार्बल्स है। ओके, इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी ए वाइट। तो व्हाइट होने के फेवरेबल केसेस कितने हैं, वाइट कितने हैं मार्बल्स 2 वाइट है, टोटल कितनी आ रही है ये 4 2 6 एंड 3 9, ये हमारे टोटल केसेस आ गए 9 टोटल केसेस। ओके, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग व्हाइट बॉल या व्हाइट मार्बल इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितने हैं 2 अपॉन टोटल कितने हैं 9, तो ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड है ब्लू और रेड, मींस ब्लू भी हो सकता है और रेड भी हो सकता है, तो ब्लू और रेड ये दोनों मिला के कितने फेवरेबल केस बन रहे हैं हमारे 4 प्लस 3 7 आ गया, टोटल कितने हैं 9, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू या फिर रेड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल कितना है इस केस में 7 अपॉन टोटल कितना है 9, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार उछालते हैं, तो एक बार जब डाइस को उछालते हैं तो टोटल केसेस क्या बन सकते हैं हमारे पास में 1 2 3 4 5 6, ये हमारे टोटल केसेस आ गए कितने 6 केसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने के फेवरेबल केसेस कौन कौन से हैं 1 से लेके 6 में प्राइम नंबर कौन सा है 2 है प्राइम, 3 है प्राइम और 5 है प्राइम, मीन्स फेवरेबल केस कितने हो गए 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल है 3 अपॉन टोटल है 6, ये आ गया कितना 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर आने के फेवरेबल केसेस कौन कौन से हो गए 1 3 5, इट मीन्स इसके फेवरेबल भी 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फेवरेबल अपॉन टोटल,
फेवरेबल इसके भी 3 है, टोटल 6 है, तो ये भी क्या आ गया आपके पास में 1/2। ओके, तो इस तरीके से हमने जो सेक्शन बी में सभी क्वेश्चन थे, जो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का पूरक का एग्जाम हुआ था गुजरात बोर्ड का क्लास 10th का, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन है उनको हम डिस्कस करना चाहते हैं। आप कौन सा सेक्शन पहले चाहते हो, सेक्शन सी पहले चाहते हो या सेक्शन डी पहले चाहते हो, ये हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, जो सबसे ज़्यादा कमेंट हमें मिलेंगे वो सेक्शन हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे। ओके, और उसको हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।